और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो लॉर्ड मैकाले घुस गए अंदर। जहाँ लॉर्ड मैकाले घुस गए तो फिर समस्या और बड़ी हो गई, क्योंकि लॉर्ड मैकाले का सारा काम नौकरी का है, नौकर का। मालिक बनने की विद्या लॉर्ड मैकाले की विद्या नहीं है। लॉर्ड मैकाले इसलिए आए कि भारतवर्ष के लोगों को कैसे नौकर बनाया जाए, इसलिए वो आधुनिक शिक्षा है नौकरी की। हमारे यहाँ कभी कोई बेरोजगार नहीं था हिंदुस्तान में, चाहे बढ़ई रहा हो, चाहे लोहार रहा हो, चाहे किसान रहा हो, चाहे मजदूर रहा हो, चाहे वो सुनार रहा हो, चाहे लकड़हारा रहा हो, कोई भी, चाहे बुनाई करने वाला हो, चाहे सिलाई करने वाला, कोई बेरोजगार नहीं था। सबके पास अपने रोजगार थे, सबके पास, और सब सुखी थे। लेकिन लॉर्ड मैकाले साहब आए तो एक धर्मपाल जी अब शरीर छोड़ गए, राजीव दीक्षित के गुरु थे धर्मपाल जी। तो उन्होंने इसको प्रकाशित किया था, लॉर्ड मैकाले का एक लेटर जो उसने इंग्लैंड के लिए लिखा था, और ये कहा था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को बेरोजगार बना दूंगा, बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दूंगा। अभी लोग आते नहीं नौकरी के लिए, पहले कहाँ होता था, पुराने लोग बैठे हैं यहाँ, नौकरियां पकड़ पकड़ के जबरदस्ती दी जाती थी। सरकारी नौकरी जबरदस्ती सिफारिश की जाती थी माँ बाप से, अरे एक लड़का दे दो चला जाए नौकरी। पहले ऐसे था। पुराने कुछ बुजुर्ग बैठे, याद है, हाथ उठाएंगे, कि नौकरियां लोग घर में आके देते कि नौकरी कर लो सरकारी। मुझे ध्यान है। तो क्यों कहते थे, कोई करने को तैयार नहीं था, सब मगन थे अपने अपने काम में, सबके पास काम था। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि मैं सबको बेरोजगार बना दूंगा, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दूंगा मैं। आज वही है देश में, डिग्रियां सबके पास हैं, काम नहीं है, सब बेरोजगार। और बेरोजगार कौन नहीं है? जो लॉर्ड मैकाले से बाहर हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है। क्या है? स्कूटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, बढ़ई कारपेंटर, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, सीमेंट गारा करने वाले, ये लॉर्ड मैकाले से बाहर हैं। बोरिंग करानी घर में अभी आपको, आप 4 चक्कर लगाओगे बोरिंग करने वाले के यहाँ, होता नहीं। आपकी बिजली गड़बड़ हो जाए, बगैर 3-4 बार फोन करे वो आएगा नहीं, और कहेगा आज नहीं कल आ जाएंगे। बिजी है वो, क्यों? लॉर्ड मैकाले से बाहर है, उसके पास बहुत है काम। आप चिरौरी कर रहे हो, बोरिंग करानी है तो कहेगा भैया अभी टाइम नहीं है, रुक जाओ 1 महीना, हमारा काम लगा है। आप बहुत करोगे तो एडवांस पैसा और मांग लेगा कि हमारी बोरिंग वहाँ बोगी पड़ी है, लाना है, उधार पैसा लिया था दिया नहीं, तो आप कहोगे अच्छा भैया 3000 ले लो एडवांस और दे दोगे, किया अभी कुछ है नहीं उसने। तो लॉर्ड मैकाले से जो बाहर है वो रोजगार शुदा है आज भी, है ना। तो ऐसे हमें तमाम ये षड्यंत्र हैं जितने, इनको समझना होगा। ये समझ करके हमें अपना काम करना होगा। तो जिन बच्चों में लॉर्ड मैकाले घुस गए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, लेकिन मैं इसको सकारात्मक लेता हूँ। ये कैसे हो सकता है? जिसके मन में प्रश्न है कैसे हो जाता है, हम नहीं मानते। जो ये नहीं मानता है उससे बात करना ज़्यादा सरल है, उससे बात करना बहुत सरल है। क्यों? उसको केवल आप प्रमाण दे दो, बस उसे केवल प्रमाण चाहिए। वैज्ञानिक क्या मांगता है? प्रमाण। तो दरबार आपको क्या देता है? प्रमाण। ले लो प्रमाण। कितने प्रमाण चाहिए? अभी जो अंग्रेज आ रहे हैं वो कोई ऐसे नहीं आ रहे कोई जादू टोना करके चले आ रहे हैं, प्रमाण के साथ आ रहे हैं। क्या प्रमाण पता है आपको? अब राजीव जी होते तो अच्छे से बताते। राजीव जी होते तो अच्छे से बताते। जो नॉर्वे के मेयर हैं उनके साथ दरबार को लेकर के बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी नॉर्वे में। मेरे से बात हुई उनसे,
तो अब क्या है कि परिवार ही पूरा भक्त है बाबा का। अभी मिले नहीं लेकिन वो ठीक भी हो चुके आधे से ज्यादा सब ठीक है। और वो अलमारी खोलते हैं तो दरबार दिखाई देता है, लेटने जाते हैं तो दरबार दिखाई देता है, स्तुति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, है ना। एक क्रिश्चियन होने के बाद वो आस्था रखते हैं दरबार से, क्योंकि वो सब जगह गए, हर जगह हार गए, केवल प्रार्थना पूजा करके वहाँ वो ठीक हो रहे। तो क्या बना, एक प्रमाण बना। बात हमसे उनसे हो रही है और पता लगा घर में उनकी पत्नी धड़ाम से गिरी, बेहोश हो गई और ठीक हो गई। उनका सेम टाइम गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं, उधर पत्नी को ये हो गया और पत्नी ठीक, ये क्या हुआ, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस पे। तो ये दरबार तो आस्था के ऊपर चलता है, विश्वास पर चलता है। वैज्ञानिक भी अगर कोई खोज करने जाता है, आज से 200 साल पहले हवाई जहाज की कल्पना करने वाला बेवकूफ माना जाता था, टेलीफोन की कल्पना करने वाला, वायरलेस की कल्पना करने वाला, मोबाइल की कल्पना करने वाला बेवकूफ माना जाता था, पागल है, ऐसा था। लेकिन जिस किसी ने भी शुरू किया होगा उसने बड़े विश्वास के साथ शुरू किया होगा कि ऐसा हो सकता है। अगर उसने विश्वास न किया होता तब बनता मोबाइल, बनता हवाई जहाज, नहीं बनता। तो विश्वास पहली प्रक्रिया है। तो विज्ञान जो है अपने वाले में तो विश्वास करके चलता है, और जब आस्था विधि वाले की बात आती धर्म की, कि आप विश्वास तो करो पहले, तो वहां कहता क्यों करें, दम हो तो पहले ऐसे दिखाओ। तो यहां विश्वास करने में नानी मरती है और वहां विश्वास करके काम को शुरू कर रहे हैं। यहां से अगर मंगल ग्रह पे जाना है तो कोई यंत्र बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, तो विश्वास करके तो बनाते हैं। विश्वास नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगा। तो विश्वास तो करना ही होता है। तो बगैर जाने ये कह देना कि ये नहीं होता, ये भी एक सबसे बड़ा अंधविश्वास है। आपने जानने की कोशिश नहीं की और कह दिया नहीं होता, ये तो अंधविश्वास, ये तो अंधा विश्वास है ना आपका, ये तो आप अंधविश्वासी हो। तो सनातन धर्म तो बात कर रहा जो है ही, जो सदा से था, जो आज भी है और जो सदा रहेगा, नित्य है, वर्तमान है, उसकी बात करता है। वो सनातन है। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई और बौद्ध, पारसी, जैन का नहीं मामला। सत्य सनातन की बात हो रही है। सनातन का मतलब जो सदा सदा से था, सदा सदा रहेगा और नित्य वर्तमान है, वो सनातन है। इसीलिए सनातन धर्म कह दिया गया। धर्म का मतलब व्यवस्था, जो है ही व्यवस्थित है, उसे कह दिया सनातन धर्म। इतनी बात है। मानने वाले आदमी को धार्मिक कह दिया। अब हम लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के लिए, अपने अपने गुट बढ़ाने के लिए, एक की हम इतने धर्म के मतावलंबी एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो अपने हिसाब से हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जो भी हुए अलग अलग बना लिए। तो इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। जो खोज होती है उसमें सबका हक होता है। दरबार का जो अनुसंधान है उस पर सभी धर्मों के लोगों का हक है, सभी का हक है। जो मानेगा, विश्वास करेगा, आगे बढ़ सकता है, किसी धर्म का हो। हम तो मुस्लिम भाइयों को केवल इसलिए मना करते हैं कि ना आए, क्योंकि उन्हें आस्था नहीं है भोलेनाथ पे। तो बात तो वहीं से शुरू होगी। और आपको आस्था नहीं है, आपको हवन में आस्था नहीं है, तो बात तो वहीं से शुरू होगी। हम कहेंगे भाई पूजा करो, आपको अगर हम नमाज पढ़ेंगे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं भाई आप ना आए तो बेहतर, आप अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप वो करेंगे नहीं जो बताया जाएगा, तो फिर नियम नहीं पालन करेंगे तो अच्छे नहीं होंगे। हाँ, कुछ मुस्लिम आए जिन्होंने दरबार के नियम पालन किए, वो अच्छे हुए, ये भी है। बहुत सी महिलाएं यहाँ आती थी बुर्खा पहन करके और हवन करती। मेरे पास तमाम वीडियो हैं। उनके पति ने दुबई से उनको फ़ोन करके कहा कि आप वहाँ जाओ करौली सरकार, और वो बेचारी बुर्खा पहन के आके बैठती थी, हवन करती थी। तो ऐसे भी है, तो अच्छे भी हुए। चलिए आप सभी लोग खूब आनंद करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधा रमण हरि ओम।
यानी जो सबसे सरलतम मार्ग है वो तंत्र का मार्ग है। जैसे स्त्री और पुरुष, एक मार्ग है योग का, योग साधना का। दूसरा मार्ग है तंत्र की साधना का, तंत्र से लक्ष्य तक पहुंचने का। योग साधना को पुरुष प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है और तंत्र साधना को स्त्रियोचित रूप में जाना जाता है। आज तक आपने सुना नहीं होगा कभी कि कोई स्त्री जो है कभी ध्यान साधना के मार्ग से मुक्त हो पाई हो। हमारी स्त्रियां, घरों की हमारी माताएं बहनें जिन्होंने ध्यान साधना का रास्ता अपनाया, वो एक सीमा तक जा पाए तो उनके पास एक स्वाभाविक गुण है, पैदाइशी है महिलाओं के पास, उसे कहते हैं समर्पण। अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण। ये बहुत प्रबल भाव है, पुरुष के अंदर इसकी कमी है। पुरुषों के अंदर इस भाव की बहुत कमी है। बिटिया जब घर से विदा होती है तो माँ और पिता बोल देते हैं कि जिसके साथ शादी हो रही है, ऐसे पुराने ज़माने में बोला जाता था, ये पति तुम्हारा परमेश्वर है, यही तुम्हारा परमेश्वर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस थी, ऐसा कहने के पीछे कि यानी अगर तुमने पति को ही परमेश्वर मान लिया, पूरा समर्पण हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मुक्ति है तुम्हारी। समर्पण ही मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि समर्पण कोई विधि नहीं है। समर्पण में कोई विधि नहीं होती। विधि तो ध्यान साधना करोगे, तंत्र साधना करोगे तो विधि है, लेकिन समर्पण के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। स्त्रियों के पास इसकी बहुतायत है। समर्पण तो बस हो जाता है। आपने तमाम विधियां ट्राई की, तमाम तरह से आपने रास्ते बनाए, तमाम तरह से कोशिश की जानने की, नहीं जान पाए तो फिर कहीं समर्पित हो गए, समर्पण हो गया, हताश हो गए, बैठ गए, सो हो गया समर्पण। बच्चे खेल रहे हो 4, 6, 10, कभी आप देखिएगा, कभी आप प्रयोग करिए, उसमें कोई एक बच्ची खेल रही हो, एक बच्चा छोटा सा जो उठ बैठ